हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन इससे पहले मैंने करवा दिए है, अगर आपने नहीं देखे तो पहले इसको देख ले, फिर इसके बाद प्रोनाउन देखे, क्योंकि तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्टिंग चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं प्रोनाउन, जो कि एसएससी के लिए हम जितनी तैयारी इंग्लिश की करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है भाई, इसका क्या रूल है, क्या क्या करता है ये। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में हमने नाउन पहले पढ़ चुके हैं। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सुमन एक एग्जाम्पल है, सुमन इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नाम लिख रखा है सुमन। अभी किसी चीज का नाम है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, ये नाउन होगा, नाउन है। अगर नाउन की जगह मैं यहाँ पे मान लो सपोज करो, मैं यहाँ पे लिख दूं शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिख दिया मैंने। तो ये शी किसके लिए यूज हो रहा है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, जिस लड़की के लिए बोल रही हूँ, उसका कोई ना कोई नाम होगा। नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अगर मैंने उसके नाम की जगह शी यूज कर दिया तो ये क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन सिंपली भाषा में यही होता है। ठीक है, जो चीज़ हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, ये तो सिंपल सी भाषा में आपने बता दिया कि ये इनकी जगह पे जो नेम यूज़ हो गए, जो वर्ड्स, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्या फ़ायदा, वो फ़ायदा इसलिए जब हमें पूरी तरीके से एक सेंटेंस में क्लियर हो जाता है कि नाउन कौन सा, प्रोनाउन कौन सा, तो हमें हिंदी करने में भी आसानी होती है। और कोई भी, जैसे कि जो हमारे एसएससी के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उनको सोल्व करने में भी आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता चला है कि ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, इज क्या होती है भाई, इज क्या होती है, इज एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जैसे कि ब्यूटीफुल लिख रखा है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक तरीके से ना गर्ल तो ये गर्ल किसके, ब्यूटीफुल गर्ल, जो ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए आया है, ये गर्ल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, क्योंकि क्यों एडजेक्टिव है, ये इसलिए एडजेक्टिव है कि क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव होते क्या, अभी हमने पढ़े नहीं है एडजेक्टिव, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि ये एक एडजेक्टिव है, जो क्योंकि हिंदी में तो पता है ना विशेषण किसको बोलते हैं, जो किसी की विशेषता बताती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ये क्या होगा, गर्ल, गर्ल एक नाउन होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कॉमन नाउन, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी लड़की है, तो हमें खाली ये पता, गर्ल, गर्ल एक लड़की होगी, गर्ल है तो लड़की होगी, हिंदी में लड़की बोलते हैं, तो वो क्या होगी, एक नाउन होगी। ठीक है, और नाउन भी कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, देखो आपको इस लाइन में हम सब सारी उसका पता चल गया हमें, ये एक प्रोनाउन है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये गर्ल है। मान लो सपोज करो, जैसे कि ये जो एरर निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई चीज़ मिसिंग कर देती है, तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ये इसके लिए आता है, तो हमें आसानी हो जाती है एरर पता करने में। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस करवाती हूँ, उनके जरिए बताती हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने क्या लिख दिया, राम इज़ वेरी काइंड पर्सन, कि राम बहुत दयालु व्यक्ति है, राम बहुत काइंड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। अभी देखो, राम इज़ वेरी काइंड पर्सन, तो इसमें हमने ना प्रॉपर, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, राम इज़ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। देखो, राम इज़ वेरी काइंड पर्सन, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, और जो कि दयालु व्यक्ति है ये सेम वही है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन आ गया। ठीक है, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम, तो क्या होगा, नाउन होगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी। ठीक है, वेरी है, वेरी काइंड पर्सन, पर्सन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, पर्सन किसको, एक व्यक्ति को बोलते हैं ना, तो एक तरीके से नाउन है। ठीक है, नाउन, काइंड पर्सन, काइंड किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति दयालु है, इसलिए काइंड पर्सन किसके लिए आ रहा है, काइंड किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, जो चीज किसी की विशेषता बताती है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वेरी काइंड, बहुत दयालु, तो ये इसकी विशेषता बता रही है, तो ये क्या होगी, एडवर्ब।
हमने पढ़े नहीं है ये, लेकिन हम आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोनाउन के इसमें आ रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। ही क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि ये किसकी जगह आया, राम की जगह आया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वेरी क्या है, वेरी सेम हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। बहुत पर्सन नहीं आ रहा, बहुत दयालु, ठीक है, बहुत दयालु, ज्यादा ही दयालु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब। काइंड, काइंड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि काइंड किसके लिए, दयालु किसकी चीज किसके लिए आ रही है, व्यक्ति के लिए आ रही है, पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन तो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ऐसे हमने थोड़ी सेंस यूज करने की, कौन सी चीज किसके लिए आ रही है, ठीक है, तभी हम मतलब क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि कविता है, कविता किस क्या है, नाउन है, किसी लड़की का नाम है। इज क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। वेरी क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्यों होगा, क्यों, देखो कविता इज वेरी प्रीटी। प्रीटी क्या है, पहले एक प्रीटी को देखो, प्रीटी वर्ड किसके लिए आया है, प्रीटी वर्ड कविता के लिए आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। प्रीटी वर्ड आ किसके लिए रहा, हमने ये देखना है। ये वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये प्रीटी, ये कविता के लिए आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और ये वेरी है जो, ये किसके लिए आ रहा है, बहुत प्रीटी है भाई, बहुत प्रीटी है, ठीक है। तो बहुत किसके लिए आ रहा है, प्रीटी के लिए, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। इसमें कोई दूसरा नाउन नहीं है, एक ही नाउन है, ठीक है। सी, ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी जगह आ गया, कविता की जगह आ गया। सी किसके लिए आया, कविता के लिए आया है ना, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही देखने हैं हमने कि कौन सी चीज किसके लिए आ रही है, ठीक है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मतलब कि कंफ्यूज हो रही है कि किसके लिए किसके लिए, लेकिन थोड़ा समझ लोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, प्रीटी फिर किसके लिए आ रहा है, आपको पता है, कविता के लिए आ रहा है, शी के लिए आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव, ठीक है। और वेरी क्या होगा, एडवर्ब,